मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मेंबर रसूल पर रौनक फरोज उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दानशीन ख़वातीन, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए हमारा आप सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज की ये महफिल शादी के मौके से मुनक़्क़िद की गई है और इस महफिल पाक के मौके से जो इश्तिहार स्टेज पे लगा हुआ है उसमें फैज़ान मौला अली भी लिखा हुआ है और शादी के मौके से ये महफिल पाक है। तो जहाँ निकाह की जब बात होती है, शादी की बात होती है, तो लोग जहेज से लेकर और महर तक हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का मिसाल ज़रूर दिया करते हैं। सुभान। अभी बड़े ही धमाकेदार तकरीर मौलाना साहब से समाज फरमा रहे थे, जहांगीर साहब कबला से। तो हज़रत मौला अली और हज़रत फ़ातिमा का जो निकाह हुआ था, मोहतरम, वो घड़ी, वो लम्हा कैसा होगा कि एक तरफ सैयदे कौनैन की बेटी हैं, एक तरफ हज़रत अली हैं और ख़ुद इमामुल अंबिया निकाह फरमा रहे हैं। दूल्हा भी दुल्हन भी किस तरह से एक को विलायत का ताजदार है, तो एक औरतों के जन्नत की सरदार है। निकाह पर आने वाले तमाम नबियों के सरदार हैं। अगर हम और आप इस ज़माने में मौला अली की सीरत से बेटे को आरास्ता कर दें और हज़रत फ़ातिमा की सीरत से बेटी को सजा दें, तो चाहे बीच में फाके की नौबत आए, परेशानी आए, मुश्किल आए, भूख के नौबत से गुज़रना पड़े, जब सीरत फ़ातिमा चढ़ा होगा, सीरत फ़ातिमा के ज़ेवर से बेटी को हम आरास्ता कर देंगे और उधर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीरत से बेटे को आरास्ता कर देंगे,
तो जैसे ही गरीबी आएगी, भूख की नौबत आएगी, तो मोहतरम हजरात, जब सीरत फातिमा की जेवर से मेरी बेटी सजी हुई होगी, तो गरीबी जब आएगी, भूख की नौबत आएगी, तो कभी जबान से ना शुक्री का जुमला नहीं निकलेगा, बल्कि हजरत फातिमा का सब्र याद आ जाएगा। हजरत फातिमा का सब्र याद आएगा कि मुसीबत आती रही, परेशानी आती रही और सब्र करते गए, और वही सब्र साबिर की औलाद का ये नतीजा है कि करबला के मैदान में इतना सब्र किए, इतने बड़े साबिर बनकर उभरे कि क़यामत तक के लिए उस सब्र का ये सिला मिला कि इस्लाम इस तरह से लहलहा रहा है, रसूल अल्लाह की शरीयत लहला रही है। मगर आज हम इन सीरतों से बहुत दूर हो गए हैं। मुबारकबाद है जो बाबू का निकाह है और ये महफिल किए हैं, उलमा इकराम तशरीफ़ लाए हैं। अब कोई आएंगे उसके बाद हम, जाहिर सी बात है, कोई दूसरे तकरीर करने वाला आएंगे। जब तक हमारी तकरीर सुनिए, दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह। असल तकरीर के लिए उलमा आए हैं, जब तक नहीं आते हैं तो हमको सुनिएगा, क्या झेलिए। हजरात, बड़ा ही लंबा सफर होता है निकाह के बाद का, और जिस तरह से सफर की दूरी होती है, उस हिसाब से आदमी सफर का सामान लेकर निकलता है। 3 दिन का सफर हो तो उसी हिसाब से खाना पीना लेके निकलते हैं। 2 दिन का सफर हो उसी हिसाब से ज़्यादा राह लेते हैं। 1 दिन का हो उसी हिसाब से इंतज़ाम करते हैं। मगर ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, बादे निकाह बड़ा ही ताउम्र पूरी जिंदगी सफर गुजारने का इकरार किया जाता है और निभाने का अहद किया जाता है। इसके लिए हमें इस सफर के लिए कितना सामान लेके चलेंगे कि पूरा सफर हमारा तय हो जाए। मगर कहीं कहीं देखते हैं कि बीच में ही सफ़र का रिश्ता मुनक़ता हो जाता है और इस तरह से ज़िंदगी 2 पटरी पे बिखड़ के रह जाती है कि इंसान जिंदा रहते हुए भी अपने आप को जिंदगी का हारा हुआ इंसान महसूस करता है। इतना लंबा सफर के लिए कितनी तैयारी करनी होगी। पहले अपने गांव वगैरह में जब लोग प्रदेश जाते थे तो अभी कुछ दूरी बढ़ गई है। बॉम्बे हो, केरला हो, ज़्यादा से ज़्यादा सऊदीया हो, मगर आज से 25 साल 30 साल पहले अपने इलाके का सफ़र पश्चिम बंगाल तक ज़्यादा होता था। अगर कल सुबह में किसी को जाना है बंगाल तो उस घर के लोग गालिबन रात भर जगे रह जाते थे। ठकुआ पकाना है तो ये करना है, जबकि मुश्किल से रात भर का मामला 12 घंटा का मामला 18 घंटा का होता था। लेट तक सोते थे लोग, बनाते उनाते 3 ही बजे भोर में उठकर ट्रेन पकड़ने नाव वाव से जाते थे। जब एक दिन के सफर का हमारे तैयारी का ये आलम है कि रात भर जग के रह गए और जिंदगी भर के सफर की यहाँ अहद किया जाता है, इसके लिए कितनी मेहनत करनी होगी। कभी हम और आप गौर करके देखें
इसके लिए हमें कितनी मेहनत करनी होगी। इसलिए हजरात, बेटी को सीरत फातिमा के जेवर से सजा दिया जाए और बेटा को सीरत अली के जेवर से सजा दें, तो जैसे गरीबी में भी हजरत फातिमा और अली की जिंदगी गुजर गई है, तो यहाँ इन लोगों की भी जिंदगी गुजर जाएगी। मगर सोने और चांदी के जेवर से बेटी को सजा दिया। मोहतरम हजरात, और बेटी वाला से लेके बेटा को शेरवानी पहना के सजा के घोड़े पे सजा के भेज दिया, मगर वो सीरत फातिमा से बेटी की भी जिंदगी खाली रह गई और बेटा की भी जिंदगी खाली रह गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जितने दिनों तक ये जेवर की चमक बाकी रही या बदन का कपड़ा बाकी रहा, उतना ही दिन तक ये सफर भी बाकी रहा और लड़खड़ाना शुरू हो जाता है। आखिर वजह क्या है आपको मालूम होगा। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में उनकी एक मुरीदा थी, शौहर का इंतकाल हो गया। मुकद्दर उसका देखिए, कई रोज हुए और शौहर का इंतकाल हो गया। सीधे चली गई गौसे पाक की बारगाह में और कदमों पे गिर गई, ज़ारो कतार रोने लगे। गौसे पाक फरमाते हैं कि बेटी सर उठाइए, रोती क्यों है, रोने का सबब क्या है, क्या वजह है। कहा कि मेरे पीरो मुर्शिद, शादी के चंद रोज हुए हैं, मैं दुनिया के बहार को भी नहीं देखी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। कहा बेटी सब्र करो, ये तो निज़ामे कुदरत है, ये तो अल्लाह का कानून है कि जो दुनिया में आया है एक दिन जाएगा, सबको जाना है। सब्र करो बेटी और सजदे से सर उठा लो। वो लड़की कहती है कि हुजूर, बिला शुबहा ये तो अल्लाह का कानून है कि जो दुनिया में आया है एक दिन जाएगा, मगर मेरे पीरो मुर्शिद नई नवेलन दुल्हन हूँ, कई रोज हुए हैं, शौहर का इंतकाल हो गया, जिंदगी भर ये मेरे माथे पे कलंक रहेगा कि कैसी मनहूस औरत आई कि आते ही अपने शौहर को खा गई। ये कम से कम ये मेरे माथे के कलंक को दूर कर दीजिए। ये तो बात सही है कि जो दुनिया में आया है एक दिन जाएगा, मगर जिंदगी भर ये ताना मिलेगा कि आते ही शौहर को खा गई। ये मनहूस है, ये डाइन है, इसका आना अशुभ है घर में, वगैरह वगैरह रोए जा रही है। हुजूर गौस पाक समझाए जा रहे हैं, उठाओ बेटी सर, सब्र करो, सबको एक दिन जाना है। मानने के लिए तैयार नहीं। कहा हुजूर, जब तक मेरे शौहर की जिंदगी की जमानत आप नहीं लेंगे हम सर नहीं उठाएंगे। गौसे पाक को जलाल आया और कहते उठा बेटी सर, मैं तेरे शौहर की जिंदगी की जमानत लेता हूँ। सर उठाती है। सर उठाने के बाद कहती हुजूर, जब वादा किए तो काम कर दीजिए, देर किस बात की। हुजूर गौसे पाक जो फरिश्ते रूह निकालकर जमा करके परवाज करने वाले थे उनके करीब गए। कहा कि इसमें एक मेरे मुरीदा के शौहर की रूह है, वो दे दीजिए और बाकी आप ले जाएं। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि हुजूर, ये कोई बनिया की दुकान है, लेके वापस कर दीजिए। ये तो रूह हम अल्लाह के हुक्म से निकाले हैं, इसको ले जाना है। कहा कि आप तमाम रूहों को ले जाइए। हमने एक अपने मुरीदा के शौहर की रूह है, इसको दे दीजिए। अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, हमने उससे वादा कर लिया है, अगर देर हो गई, वादा खिलाफी हो गई
तो उसका भरम टूट जाएगा कि अल्लाह वाले भी वादा करके वादा खिलाफी कर देते हैं। इसलिए मेरे एक शौहर मुरीदा के शौहर की रूह दे दीजिए। फरिश्ते तैयार नहीं हो रहे थे, गौसे पाक को जलाल आया, कहा कि जब नहीं देंगे तो आप बढ़ भी नहीं सकते हैं। इतना सुनना था, कहना था। फरिश्ते परवाज करने वाले थे। गौसे आजम पकड़ते हैं रूह की थैली को और ज़मीन पे पटकते हैं और कहते हैं तुम बेज़निल्लाह एक मुरीदा की शौहर की रूह लाने गए थे और जितने उस थैली में रूह जमा थी अल्लाह के हुक्म से सब उठ के खड़े हो गए। पता ये चला हजरात कि अगर वो लड़की का शौहर इंतकाल किया, सीधे गौसे पाक की बारगाह में चली गई, इससे मालूम ये हुआ कि उसके घरों में बुजुर्गाने दीन का तज़किरा किया जाता था, वाक़यात पढ़े जाते थे, गौसे आज़म की सीरत का बयान होता था, अल्लाह के वलियों के करामत का तज़किरा होता था। तब तो बात याद आई कि हम बचपन में अब्बू सुनाते थे कि अल्लाह ने गौसे पाक को वो ताकत दी है कि अल्लाह के हुक्म से मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। इसका मतलब कि बुजुर्गाने दीन, थोड़ा इसको कम कर बउआ, प्लान करके छोड़ना तो। हेलो, इसको कम करो। हम एक बार बोलिए 3 बार बोले, ऑपरेटर नहीं हल्का। तो हजरात इसका मतलब हुआ कि उस घर में औलिया इकराम का जिक्र होता था, तब तो ये सुनती थी। आज हमारे घरों से सीरत फातिमा का जिक्र उठ गया, नहीं होता है। और हजरत अली फातिमा के सब्र का जिक्र नहीं होता है, हजरत अम्मा आयशा का जिक्र नहीं होता है। तो कहाँ से लड़कियां जानेगी, कहाँ से वो जानेगी कि क्या शौहर का हक है, क्या माँ बाप का अदब है। ये सब निकल गया हमारे घरों से, जिसका नतीजा ये है मोहतरम हजरात कि हम चांदी और सोने की जेवर से सजा दिए मगर सीरत फातिमा से नहीं सजा पाए। जानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी ज़माने का वाक़या है कि जब हमारे बीच मौलाना साहब चमन कादरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और गुलाम रब्बानी साहब चतुर्वेदी साहब भी आ रहे हैं। अब आप हजरात रंग बिरंग का सुनिएगा। हम उतनी ही देर तक बोले थे कि झेलिए हमको, जितनी देर तक ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो रसूल पाक के ज़ाहिरी ज़माने का ये वाक़या है कि एक शौहर जब गए परदेश तो अपने बीवी से कहा कि मेरी शरीके हयात आइए। सलाम अलैकुम हज़रत। दर्शक पहला सल्लल्लाहु मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लम। तो हजरात हमारे बाहर के मेहमान उलमा तशरीफ़ ला चुके हैं, दाएं और बाएं ज़ियारत कीजिए। 9 बज गया है, अगर 1-1 घंटा भी दोनों आदमी बोलेंगे तो 11 बज जाएगा और हम कुछ बीच में ढाही मार दिए तो 12 बज जाएगा। इसलिए हम सोचते हैं कि क्या है वो हजरत आप आए और वजू बर्खास्त, अब ये लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है इन्हीं से सुनिए। बाकी जो वाक़या बचा है, मैं ये कर रहा था कि हम और आप अपने बेटी को सोने चांदी की जेवर से सजाते हैं, सीरत फातिमा से नहीं सजा के भेजते हैं। हजरत अली के सीरत से बेटे को नहीं सजाते हैं। अगर सीरत फातिमा का दर्स होता तो गरीबी में फातिमा का सब्र याद आता, घर छोड़ के नहीं भाग जाती, शौहर से नहीं लड़ाई झगड़ा करती, सब्र करती। और इनको भी मोहतरम हजरात
तकलीफ़, हजरत अली की मेहनत, अल्लाह अकबर, रात में इबादत करते, दिन में जिहाद करते, फिर बच्चे की परवरिश के लिए मेहनत करते। तो अगर जिनके ऊपर हजरत अली के सीरत का रंग चढ़ जाए तो गरीबी अपनी जगह है, मेहनत से भी बाज नहीं आएंगे। अब कोई सो के शराब पी के जुआ खेल के गरीब हो जाए तो वहाँ पे बीवी सब्र कैसे करेगी? वो तो जब दिल जलेगा तो गलिया देती है, जबकि गलत है। अगर आप ठीक ठाक रहिएगा तो वो भी ठीक ठाक रहेगी। बच्चा परेशान उसको कर देता है, अम्मी पैसा दीजिए, खाना दीजिए, आप जुआ खेलिए, शराब पीजिए, खूब ऐश कीजिए, तो वहीं से मामला गड़बड़ होता है। तो आप मेहनत करते रहिएगा, उसके बाद भी गरीबी आएगी, तब न उसको सब्र होगा कि शौहर मेरा मेहनत रात दिन करता है, उसके बाद भी मेरे घर में गरीबी है, तो मसलहत खुदा बंदी है। अब कमाइए नहीं, कोढ़ी की तरह बैठे रहिए तो कितना सब्र करेगी। तो मेरे हाल एक दो अशार समाज फरमाइए, उसके बाद इंशाल्लाह दोनों हजरत की सेटिंग कैसे किए हैं हाफिज कारी सद्दाम साहब आपके सामने पेश करेंगे, समझ जाइएगा। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। के रहिए किसी भी हाल में शिकवा न कीजिए, सुभान अल्लाह। के रहिए किसी भी हाल में शिकवा न कीजिए, और खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रुसवा न कीजिए। काहे हम किसी के सामने रुसवा होने जाएंगे कि हमको दे दीजिए, हम गरीब हैं, नहीं दीजिएगा तो पैसा नहीं, शादी नहीं होगी। ये तो रुसवा न हुआ अपने आप। किसी भी हाल में शिकवा नहीं कीजिए, सबर करके जितने में है शादी ब्याह कर लीजिए बेटा का, मगर रुसवा अपने आप मंडल होते हैं लोग, है ना। तो दोबारा इशाद करने के बाद थोड़े सब छूट जाएगा हजरत। के रहिए किसी भी हाल में शिकवा न कीजिए, और खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रुसवा न कीजिए। और शादी के मौके से ये शुरू लीजिएगा कि घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, सुभान अल्लाह का। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, सौदा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी
लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, सौदा न कीजिए। और ये आखिरी शेर सुने कि मिलती हो जिस जमीन से गरीबों को रोटियां, सुभान अल्लाह, कि मिलती हो जिस जमीन से गरीबों को रोटियां, कि ऐसी किसी जमीन पर, ऐसी किसी जमीन पर कब्जा न कीजिए, कब्जा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में शिकवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।